आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9वीं के लिए ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। तो ये बातें जो हैं आप लोगों ने कक्षा 8वीं में पढ़ी होगी और उसी का नाम यहाँ पे दे दिया ब्रिज कोर्स। ब्रिज मतलब आप जानते हैं पुलिया, तो वैसे ही 8वीं और 9वीं के बीच में ये ब्रिज कोर्स जो है 8वीं में आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो पहले हम लोग रिवाइज करेंगे इसमें, और रिवाइज करने के बाद आपको कक्षा 9वीं के लिए तैयार करेंगे। तो ये सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो कक्षा 9वीं के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ब्रिज कोर्स में हमको पढ़ना क्या क्या है। इसकी विषय सूची देख लेते हैं। तो सबसे पहले विषय सूची विषय वस्तु में हमको पढ़ना क्या है, तो पहले तो हमको सीखना है गिनती एवं पहाड़। ये सबसे पहले हमको आना चाहिए। उसके बाद योग जमा संक्रिया यानी जोड़ने की क्रिया, कैसे जोड़ते हैं, संख्याओं को किस तरह से जोड़ते हैं वो हमको आना चाहिए। फिर है घटा व्यवकलन संक्रिया यानी कि माइनस कैसे करते, घटाते कैसे हैं, वो हमको आना चाहिए। उसके बाद गुणा भाग, पूर्णांकों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। फिर भिन्न भिन्न यानी परिमेय संख्या जिसको हम बटे के रूप में लिखते हैं, उसके बारे में हमको यहाँ सीखना है। दशमलव, अनुपात एवं प्रतिशतता, ये भी हमको सीखना है कि किस तरह से अनुपात को दर्शाया जाता है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ज्यामितीय उपकरणों का परिचय एवं अभ्यास, तो ज्यामितीय उपकरण आकृति वाले जो उपकरण है उनका परिचय है और साथ में उसका अभ्यास भी इसमें सीखना है। फिर उसके बाद ज्यामितीय आकृतियों का परिचय, त्रिकोण, आयत, वर्ग, इनके बारे में भी हमको आना चाहिए। ज्यामितीय ठोसों का परिचय, अब ज्यामितीय ठोसों में क्या क्या आता है, जैसे घन आता है, गोला आता है, इसके बारे में पढ़ना है। परिमाप और क्षेत्रफल, इसके बारे में पढ़ना, और लास्ट में पढ़ना है हमको बीजीय व्यंजक। इस तरह से इसके अंतर्गत जो विषय वस्तु दी है वो 14 विषय वस्तु आपको इसमें पढ़ना है। और जब तक कक्षा 9वीं में ये बातें आप क्लियर नहीं करेंगे तो आगे पढ़ने में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, ब्रिज कोर्स। इसको क्या कहा गया है, ब्रिज कोर्स कहा गया है। तो सबसे पहले आपको ब्रिज कोर्स तैयार करना है और उसके बाद जो आपकी पुस्तक है उसको आपको पढ़ना शुरू करना है। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं गिनती। सबसे पहले आज हम देखते हैं गिनती। तो गिनती में हमको 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जो गिनती है उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ना, किस तरह से पढ़ा जाता है। और पढ़ना हिंदी में आने के बाद आप इंग्लिश भी इसको ट्राई कर सकते हो। इंग्लिश में थोड़ी स्पेलिंग की दिक्कत हो सकती है पर पढ़ना आप ट्राई कर सकते हो। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक की गिनती तो आपको आती है, और अगर नहीं आती है तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं जिसको गिनती नहीं आती होगी। तो गिनती में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको प्रॉपर लिखना पढ़ना भी आना चाहिए कि संख्या को किस तरह से आप बोलेंगे। 7, 8, 9, 10, इसी को कह दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो देखा आपने 11 से लेकर 18 तक में यहाँ पे सब में ह लगा हुआ है। इसी को बोलेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, एन है 18, 19, 20। ठीक है, इसमें आखिरी में इन लगा है। 11, 12, 13, यहाँ से इन लगा है। 13 इन, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 30 है, 13 नहीं कहेंगे, 13 13 होता है, 30 यानी 30।
फिर उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इसी को इंग्लिश में कहेंगे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इसको 40 कहेंगे, 40 को 40 कहते हैं, और 14 जो होता है ना इसको 14 कहते हैं। ये कन्फ्यूजन थोड़ा रहता है, इसको दूर करना। उसके बाद है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इसी को कहेंगे 41, 42, क्योंकि 40 यानी 40 होता है, तो 41 यानी 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है। 15 का मतलब होता है 15 और 50 का मतलब होता है 50। फिर 50 के आगे चलेंगे 51 में, तो पहले हिंदी में देख लेते। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। इसी को कहेंगे 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। देखिए 16 को कहेंगे 16 और 60 को कहेंगे 60। ये कन्फ्यूजन बना रहता है, इसको दूर कर लेना अगर इंग्लिश में आप जानने की इच्छुक हो तो। फिर है 60 है तो ये 61 होगा। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। इसी को कहेंगे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। 70 को कहेंगे 70 और 17 को कहेंगे 17। 17 को कहेंगे 17। ये 70 हो गया तो ये 71 आएगा इधर। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। इसी को कहेंगे 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। 80 को कहेंगे 80, जबकि 18 को क्या कहेंगे 18। इन लगा रहता है। हाँ ठीक है, अब बहुत अच्छे से समझने लगा होगा आपको। उसके बाद है 80 है तो 81 होगा। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। 89 यानी 89 और 90। 90 को कहेंगे 90 और 19 को कहेंगे 19। ठीक है, इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। और उसके बाद है लास्ट 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। 100 या 100 भी कह सकते हैं। तो ये 90, 90 हुआ था तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100, यानी कि आप इसको 100 भी कह सकते हो। तो इस तरह से एक थोड़ा सा इंग्लिश में अगर आप ध्यान दें तो जो भी लास्ट में मिलता है, जैसे 20 मिल गया तो सबके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 के साथ लगाएंगे। फिर 30 मिलेगा, 30 के साथ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये स्पेलिंग आप एक बार अगर तैयार कर लेंगे ना तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एक बार आप 20 की स्पेलिंग तैयार कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की स्पेलिंग तैयार कर लेंगे, फिर 30 की याद कर लेंगे, फिर 40 की याद कर लेंगे, 50, 60, 70, 80, 90। इस तरह से स्पेलिंग अगर याद कर लेंगे ना मेन तो उनके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगाना है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, ये यहाँ से ही आप तैयार अगर कर लेंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये आपने देखा गिनती 1 से लेकर 100 तक। ये गिनती ना आपको प्रतिदिन हर रोज़, ये मान के चलिए कि जिस तरह से आप कोई प्रार्थना करते हैं हर दिन,
उसी प्रकार आपको ये भी एक तरह से प्रार्थना ही है, इसको भी आपको, हिंदी वाले स्टूडेंट है तो हिंदी में, और अगर इंग्लिश जानने की इच्छुक अगर आप होंगे तो इंग्लिश में भी आप इसको रोज़, ज़्यादा नहीं 10 मिनट ज़रूर पढ़िए। इससे क्या होगा, आपको गिनती को लिखने का जो प्रॉपर तरीका है ना वो समझ में आ जाएगा, यानी आप गलती नहीं करेंगे। तो रोज़ आप इसको तैयार करिए। ये आपका ब्रिज कोर्स का जो गिनती एवं पहाड़ी का पहला जो विषय वस्तु, इसके अंतर्गत आज मैंने आपको गिनती बताया है, इसको आप रोज़ 10 मिनट ज़रूर देखिए। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और बहुत शब्दों को किस तरह से लिखना है, अंकों के आधार पर जो शब्दों को लिखना है, तो वो लिखना ना आप सही तरीके से सीख जाएंगे, यानी गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे, गलती करने की संभावना आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो आज के लिए ये गिनती आप 1 से लेकर 100 तक आप इसको तैयार करना। फिर अगले वीडियो में हम पहाड़ी लेकर आएंगे, उसको भी हम तैयार करेंगे। और ब्रिज कोर्स आपको तैयार करना ही है, कक्षा 9वीं के स्टूडेंट है तो आपको तैयार करना ही है, ठीक है। तो तैयार करिएगा आप इसको बहुत अच्छे से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बातें पता चल सकें। थैंक यू।